Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए 11th क्लास से 6 चैप्टर चल रहा है वर्क, एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमारे पास अब जो ऊर्जाएं थी, ठीक है, ऊर्जाओं के बारे में बात की थी, कार्य ऊर्जा परिमेय के बारे में बात की थी, ठीक है, इनके बारे में बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास जब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है, ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है वो क्या होता है, हर प्रत्येक बिंदु पर उसके लिए क्या होता है, नियत होता है। इस नियत होने से मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था से गति की अवस्था में प्रवेश करती है, यानी आती है, तो उसकी धीरे धीरे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और उसकी जो गतिज ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है। ठीक, इसी प्रकार जब उसकी स्थितिज ऊर्जा अगर किसी वजह से बढ़ती है किसी गतिमान वस्तु की, तो उसकी जब गतिज ऊर्जा घटेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहते हैं कि अगर कोई वस्तु यांत्रिक अवस्था में सुरक्षित है, यानी यांत्रिक ऊर्जा उसकी नियत है, तो हमेशा क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है वो स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी। ठीक है, यह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि ये कोई यहां धरातल है और यहां कोई वस्तु रखी है m द्रव्यमान की, जिसका u क्या है, 0 है। यहां से यहां तक की जो हाइट है वो h है और एक बिंदु है यहाँ, क्या आप यहाँ मान लीजिए a, यहाँ मान लीजिए b, यहाँ मान लीजिए c। तो a से b तक की दूरी जो है वो स्मॉल h है, तो नीचे वाली जो दूरी बच जाती है वो बच जाती है h माइनस h। ठीक है, ये हुआ। तो इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले आप ए बिंदु पर क्या कीजिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालिए, आप टोटल एनर्जी निकालिए। फिर इसी प्रकार बी बिंदु पर टोटल एनर्जी निकालिए, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और आप इसी प्रकार सी वाले बिंदु पर क्या निकालिएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो वो तीनों पॉइंट पर बराबर आनी चाहिए। अगर तीनों पॉइंट पर बराबर आती है तो हमारे पास जो हम कह रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम गुरुत्व के अधीन किसी गिरते पिंड के लिए या वस्तु के लिए, तो वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए एट पॉइंट ए की गतिज ऊर्जा जो निकालेंगे हम, के बराबर 1/2 mu स्क्वायर से वो कितनी आ जाएगी, 0। तो आप फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा u बराबर होता है mgs। अब s का मतलब देखिए, अब s का मतलब क्या है, हाइट, और हाइट नापी जाती है धरातल से। स्थितिज ऊर्जा नापने के लिए जो हाइट नापी जाती है धरातल से। तो ये आ जाएगा mg, और धरातल से एक बिंदु की हाइट है h, तो ये आ जाएगा u का मान। अब टोटल एनर्जी आप निकालते हैं तो ये आ जाएगी k प्लस u, तो यानी 0 प्लस mgh। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mg कैपिटल h। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं किसकी, एट पॉइंट बी। ठीक है, तो एट पॉइंट बी की जब हम बात करते हैं तो देखिए बी पॉइंट पर वस्तु जो है वो h दूरी तय करके बी तक आती है, तो उसकी जाहिर सी बात है कोई ना कोई जो उसकी वेलोसिटी है वो बनी होगी लास्ट में। तो हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं।
तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास यहां से आप आगे वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0, तो वी स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2a, एच का मान कितना चल के आया वो h, तो वी स्क्वायर बराबर 2ah। ठीक है, अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो k बराबर 1/2m वी स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाएगी k बराबर 1/2m इंटू 2gh। देखिए अब a की जगह यहाँ काम करता है g, सॉरी, तो ये g आ जाएगा, तो 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो k बराबर आपका आ जाएगा mgh। ठीक है, अब आप यू निकालिए तो mgh यानी विस्थापन से है, तो हाइट से मतलब, तो mgh का मान मतलब धरातल से ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक, तो h माइनस h, तो mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, तो टोटल एनर्जी आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा k प्लस यू, और यह आ जाएगी आपकी mg स्मॉल h प्लस mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, ये कैंसिल, तो यह आ जाएगा mg कैपिटल H टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंटों पर बराबर है। थर्ड पॉइंट पर निकाल लेते हैं सी पर, एट पॉइंट सी। ठीक है, तो एट पॉइंट सी की बात हम करते हैं, तो सी पर क्या है, अब सी पर आने के लिए क्या है, वस्तु तय करती है ए से सी तक की दूरी यानी एच कैपिटल जो है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g, तो वी स्क्वायर बराबर यू का मान 0, तो 2g कैपिटल h। ठीक है, तो ये भी का मान आ गया, आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए तो याद आएगा k बराबर 1/2m, ये 2g कैपिटल h, तो 2 से 2 कैंसिल, तो k बराबर mgh, u बराबर, अब u निकालेंगे आप तो mgs, लेकिन धरातल से c वाले बिंदु की ऊंचाई है 0, तो mg इंटू 0, तो u बराबर 0, तो टोटल एनर्जी आपकी आ गई k प्लस u, तो k का मान mg कैपिटल H प्लस 0, तो यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू mgh। देखिए अब तीनों बिंदु पर जो टोटल एनर्जी निकल के आई है वो mg कैपिटल H है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी बिंदु पर आपको जब कोई वस्तु गिर रही होती है मुक्त रूप से, तो आप किसी भी बिंदु पर उसके रास्ते में आप क्या निकालिए, गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा का आप योग अगर निकालते हैं तो हमारे पास जो उनका योग है वो एक नियत रूप से प्राप्त होता है, यानी लगातार वही बना रहता है जो पहले पॉइंट पर था या जो लास्ट में होगा, यानी किसी भी बिंदु पर आप निकालें तो वो ही निकल के सेम ही निकल के आएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें, और ध्यान रहे कि इस कोविड-19 के टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू।